बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े और समृद्ध राज्य में रानी सौम्या शासन करती थी। वह सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि बहुत बुद्धिमान और न्यायप्रिय भी थी। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। कई राजकुमार और राजा उनसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन रानी ने सभी प्रस्ताव ठुकरा दिए। राज्य के मंत्री और जनता चिंतित थे। राजा के न रहने के कारण वे चाहते थे कि रानी जल्द ही विवाह कर ले, ताकि राज्य को एक योग्य उत्तराधिकारी मिल सके। लेकिन रानी ने कहा, मैं किसी साधारण व्यक्ति से शादी नहीं कर सकती। मेरा जीवन साथी ऐसा होना चाहिए जो सच्चा, ईमानदार और ज्ञानी हो। रानी ने ऐलान किया कि वह सिर्फ उसी से विवाह करेगी जो उसकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा में सफल होगा। यह सुनकर कई राजकुमार आए, लेकिन कोई भी रानी के कठिन सवालों का उत्तर नहीं दे पाया। कुछ ने छल कपट करने की कोशिश की, लेकिन रानी ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। एक दिन महल के बगीचे में एक सुनहरा पक्षी आकर बैठा। वह पक्षी अद्भुत था। वह मनुष्यों की तरह बोल सकता था और बहुत ज्ञानी था। वह रानी के पास आया और बोला, रानी साहिबा, मुझे भी अपनी परीक्षा देने का अवसर दीजिए। सभी दरबारी हंसने लगे। एक पक्षी कैसे रानी के लिए योग्य हो सकता है? लेकिन रानी मुस्कुराई और कहा, अगर यह परीक्षा में सफल होता है तो मैं अपना वचन निभाऊंगी। ने पक्षी से कई कठिन प्रश्न पूछे, नीति, दर्शन, गणित और न्याय से जुड़े प्रश्न। पक्षी ने हर प्रश्न का उत्तर इतनी समझदारी और सटीकता से दिया कि सभी लोग दंग रह गए। रानी को समझ आ गया कि यह कोई साधारण पक्षी नहीं है। उसने पक्षी से पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें यह ज्ञान कैसे मिला? पक्षी ने भारी आवाज में उत्तर दिया, मैं एक श्रापग्रस्त राजकुमार हूं। एक दुष्ट जादूगर ने मुझे इस रूप में बदल दिया था, क्योंकि मैंने उसकी चालाकी का विरोध किया था। केवल सच्चे प्रेम और स्वीकृति से मेरा यह श्राप टूट सकता है। रानी को उसकी बुद्धिमत्ता, सच्चाई और धैर्य से प्रेम हो गया। उसने बिना किसी संकोच के ऐलान किया, मैं इस पक्षी से विवाह करूंगी, क्योंकि यह मुझसे छल नहीं कर सकता, यह मुझसे झूठ नहीं बोलेगा और यह अन्य राजाओं से अधिक ज्ञानी है। राज्य के लोग पहले तो हैरान हुए, लेकिन उन्हें अपनी रानी पर विश्वास था। विवाह की तैयारियां शुरू हुईं। जैसे ही रानी ने पक्षी के गले में वरमाला डाली, अचानक एक चमत्कार हुआ। पक्षी का रूप बदल गया और वह एक सुंदर और शक्तिशाली राजकुमार बन गया। राजकुमार ने बताया कि वह पड़ोसी राज्य का युवराज था, जिसे जादूगर ने अपनी शक्ति के बल पर पक्षी बना दिया था। लेकिन रानी के प्रेम और स्वीकृति से उसका श्राप टूट गया। इसके बाद रानी सौम्या और राजकुमार ने मिलकर दोनों राज्यों को एक किया और वर्षों तक बुद्धिमत्ता और प्रेम से शासन किया। उनकी कहानी दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गई और लोग समझ गए कि सच्चा प्रेम रूप और बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि आत्मा की सुंदरता और ज्ञान से होता है। रानी सौम्या और राजकुमार अधिराज, जो पहले एक श्रापित पक्षी थे, की शादी के बाद पूरे राज्य में खुशियां मनाई गईं। दोनों ने मिलकर अपने राज्यों को एक किया, जिससे एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य बना। लेकिन जैसे ही उनका नया जीवन शुरू हुआ, उनके सामने कई चुनौतियां भी आने लगीं। रानी सौम्या हमेशा से बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक थीं, लेकिन अब उन्हें अधिराज के राज्य की समस्याओं को भी संभालना था। उनके राज्य के लोग तो उन्हें जानते थे, लेकिन अधिराज के राज्य में कई मंत्री और सरदार उनकी योग्यता पर संदेह कर रहे थे। एक दिन अधिराज के पुराने मंत्रियों ने सभा में कहा, हमारी रानी बाहर से आई है, हमें कैसे यकीन हो कि वे हमारे राज्य की परंपराओं को समझती हैं? रानी सौम्या मुस्कुराईं और बोली, राज्य परंपराओं से नहीं, बल्कि न्याय और सेवा से चलता है। मैं अपनी योग्यता अपने कार्यों से सिद्ध करूंगी। अधिराज को रानी की यह बात बहुत पसंद आई। उन्होंने उनका पूरा समर्थन किया। धीरे धीरे रानी सौम्या की समझदारी और निर्णय क्षमता को देखकर सभी मंत्रियों और प्रजा का उन पर विश्वास बढ़ने लगा। रानी सौम्या और राजकुमार अधिराज अपने राज्य को समृद्ध बनाने में लगे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जादूगर जिसने अधिराज को पक्षी बनाया था, अब भी जीवित था। वह जंगलों में छिपा हुआ था और बदला लेने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था। एक दिन जब राजा और रानी अपने सैनिकों के साथ गश्त पर गए थे, तभी अचानक महल में एक भयंकर आंधी चली। लोग डर गए और भागने लगे। महल के बीचों बीच जादूगर प्रकट हुआ और गरजते हुए बोला, रानी सौम्या, तुमने मेरा खेल खराब कर दिया। अधिराज को पक्षी बनाए रखना मेरी ताकत का प्रतीक था। अब मैं तुम्हें ही श्राप दूंगा। यह सुनकर महल के रक्षक जादूगर पर हमला करने दौड़े।
लेकिन उसने काले जादू से सभी को रोक दिया। फिर उसने अपनी छड़ी उठाई और रानी पर एक मंत्र फेंका। लेकिन तभी रानी सौम्या ने अपनी तलवार निकाली और जादूगर पर झपट पड़ी। जादूगर चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई इतनी तेजी से उस पर वार करेगा। वह पीछे हटा, लेकिन रानी ने बिना रुके हमला किया। उन्होंने उसकी जादुई छड़ी को तोड़ दिया। तभी राजकुमार अधिराज भी वहां पहुंच गए। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, इस दुष्ट को कैद कर लो। बिना जादू की छड़ी के जादूगर कमजोर पड़ गया। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और अंधकारमय कारागार में डाल दिया। जादूगर के हारने के बाद राज्य में फिर से शांति आ गई। रानी सौम्या और राजा अधिराज ने मिलकर अपने राज्यों को और भी मजबूत बनाया। उन्होंने शिक्षा, न्याय और व्यापार को बढ़ावा दिया, जिससे हर कोई खुशहाल जीवन जीने लगा। कुछ सालों बाद जब उनके राज्य में उत्सव मनाया जा रहा था, तब एक वृद्ध महिला उनके पास आई। वह महिला अधिराज के राज्य के किसी पुराने गांव की थी। उसने कहा, रानी साहिबा, आपने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से राज्य की रक्षा की, लेकिन एक बात याद रखना, हमेशा शक्ति से बड़ा होता है प्रेम और न्याय। रानी सौम्या मुस्कुराई और बोली, यही तो हमारे राज्य का सिद्धांत होगा, प्रेम, न्याय और समृद्धि। इसके बाद दोनों ने कई वर्षों तक मिलकर शासन किया और उनका राज्य इतिहास में सुनहरा युग कहलाया। राजा अधिराज और रानी सौम्या के शासन में राज्य समृद्ध हो रहा था। हर कोई खुश था, व्यापार बढ़ रहा था, किसान अच्छी फसल उगा रहे थे और सैनिक राज्य की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते थे। लेकिन इस शांति के बीच एक नया खतरा धीरे धीरे बढ़ रहा था। एक छिपा हुआ शत्रु जो अंधेरे में बैठा था और अपनी चाल चलने की तैयारी कर रहा था। एक दिन रानी सौम्या ने सुना कि राज्य के कुछ गांवों में लोग अचानक बीमार पड़ रहे हैं। यह कोई साधारण बीमारी नहीं थी। जो भी बीमार होता वह धीरे धीरे अपनी याददाश्त खोने लगता। पहले यह सिर्फ 2-3 गांवों में हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे यह पूरे राज्य में फैलने लगा। रानी और राजा चिंतित हो गए। उन्होंने अपने सबसे अनुभवी वैद्यों को बुलाया, लेकिन कोई भी इस अजीब बीमारी का कारण समझ नहीं पा रहा था। तभी राज्य के एक बुजुर्ग संत महल में आए और बोले, यह कोई सामान्य बीमारी नहीं है महारानी, यह किसी दुष्ट शक्ति का प्रभाव है। कोई छिपकर आपके राज्य को नष्ट करने की योजना बना रहा है। रानी सौम्या चौकन्नी हो गई। राजा अधिराज ने अपनी सबसे विश्वसनीय जासूसी टीम को भेजा कि वे राज्य में हो रही इन घटनाओं की सच्चाई का पता लगाएं। कुछ ही दिनों बाद जासूसों ने खबर लाकर दी कि राज्य के उत्तर में एक गुप्त किला है, जहां से अजीब सी धुएं की लपटें निकलती हैं। रानी सौम्या और राजा अधिराज ने खुद उस किले की जांच करने का निश्चय किया। वे सैनिकों के साथ वहां पहुंचे और छिपकर अंदर गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्हें एक रहस्यमयी तांत्रिक दिखाई दिया जो काले जादू का प्रयोग कर रहा था। उसके चारों ओर कई दास थे जिनके हाथों में अजीब सी औषधियां थीं। राजा अधिराज ने तलवार निकालते हुए गरज कर कहा, तुम कौन हो और हमारे राज्य में यह सब क्यों कर रहे हो? तांत्रिक हंसा और बोला, ओह, तुमने मुझे इतनी जल्दी ढूंढ लिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैं तुम्हारे पूरे राज्य को भुलक्कड़ बना दूंगा। फिर कोई भी राजा या रानी नहीं रहेगा, केवल मैं राज करूंगा। तांत्रिक के मरते ही जादू खत्म हो गया और सभी बीमार लोग धीरे धीरे ठीक होने लगे। राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। रानी सौम्या और राजा अधिराज ने यह सुनिश्चित किया कि भविष्य में कोई भी राज्य को नुकसान न पहुंचा सके। उन्होंने ज्ञान और शक्ति दोनों का संतुलन बनाए रखा और अपने राज्य को और भी समृद्ध बनाया। इसके बाद उनका नाम इतिहास में सबसे बुद्धिमान और साहसी शासकों के रूप में दर्ज हो गया। राजा अधिराज और रानी सौम्या ने मिलकर अपने राज्य को पहले से भी ज्यादा मजबूत और समृद्ध बना दिया था। तांत्रिक के हारने के बाद राज्य में फिर से शांति थी। लोग सुखी थे, व्यापार फल फूल रहा था और पड़ोसी राज्यों के साथ अच्छे संबंध बन गए थे। लेकिन शांति कभी स्थायी नहीं रहती। नई चुनौतियां हमेशा किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाती हैं। एक दिन रानी सौम्या के पास एक रहस्यमयी संदेश आया। वह एक पुराने ताड़पत्र पर लिखा हुआ था और उस पर किसी अनजान राजा की मोहर लगी थी। संदेश में लिखा था, अगर तुम सच में न्यायप्रिय और साहसी हो तो तुम्हें यह जानना चाहिए कि अधिराज का श्राप अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अगर तुम उसे बचाना चाहती हो तो 7 दिनों के भीतर काले जंगल के मंदिर में पहुंचो।
यह पढ़कर रानी चौकन्नी हो गई। उन्होंने अधिराज को बुलाया और पत्र दिखाया। अधिराज भी हैरान थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि उनका श्राप पूरी तरह समाप्त हो चुका है। रानी सौम्या ने बिना समय गंवाए महल के मंत्रियों और गुप्तचरों से इस संदेश की सत्यता का पता लगाने को कहा, लेकिन कोई भी यह नहीं जान पाया कि यह संदेश कहां से आया और किसने भेजा। रानी को समझ आ गया कि यह कोई सामान्य बात नहीं है। उन्होंने तय किया कि वे खुद इस रहस्य को सुलझाने के लिए निकलेंगी। रानी सौम्या, राजा अधिराज और उनके कुछ भरोसेमंद सैनिक सफर पर निकल पड़े। यह जंगल बहुत ही भयानक और रहस्यमयी था। कहा जाता था कि यहां जो भी गया वह कभी वापस नहीं आया। जंगल में घुसते ही उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। पेड़ों पर अनजान परछाइयां हिल रही थीं और कभी कभी घने कोहरे में डरावनी आकृतियां दिखने लगती थीं। अचानक एक भयंकर आंधी चली और उनकी सेना बिखर गई। सौम्या और अधिराज भी अलग हो गए। रानी ने चारों ओर देखा, लेकिन अधिराज कहीं नहीं थे। तभी एक गहरी आवाज आई, तुम्हें सच में लगता है कि तुम अधिराज को बचा सकती हो? रानी ने अपनी तलवार खींची और चारों ओर देखा। सामने एक वृद्ध साधु खड़ा था, जो रहस्यमयी प्रतीत हो रहा था। साधु ने रानी को एक प्राचीन कथा सुनाई। अधिराज पर जो श्राप था वह पूरी तरह नहीं टूटा था। उसने सिर्फ अपना पहला रूप बदला था, लेकिन श्राप की अंतिम कड़ी अभी बाकी थी। यदि इस कड़ी को नहीं तोड़ा गया तो अधिराज फिर से पक्षी बन जाएगा, इस बार हमेशा के लिए। रानी का दिल धड़क उठा। तो मैं इसे रोकने के लिए क्या कर सकती हूं? उन्होंने साधु से पूछा। साधु ने कहा, तुम्हें मंदिर में जाकर 7 रहस्यमयी पहेलियां हल करनी होंगी। यदि तुम सफल हो गई तो श्राप हमेशा के लिए टूट जाएगा, लेकिन यदि तुम असफल हुई तो अधिराज हमेशा के लिए खो जाएगा। रानी ने बिना कोई संकोच किए हामी भर दी। रानी सौम्या मंदिर पहुंची, जो अंधकारमय और डरावना था। वहां एक विशाल पत्थर की दीवार पर पहली पहेली लिखी थी। ऐसी कौन सी चीज है जो टूट सकती है लेकिन कभी आवाज नहीं करती? रानी ने सोचा और तुरंत उत्तर दिया, विश्वास। तभी दीवार का एक दरवाजा खुल गया और वे अंदर चली गईं। फिर दूसरी पहेली आई, वह क्या है जो जितना भरा जाए उतना हल्का होता जाता है? रानी ने सोचा और उत्तर दिया, गुब्बारा। दरवाजा फिर खुल गया। इस तरह उन्होंने एक एक कर सभी 7 पहेलियां हल की। आखिरी दरवाजे के पार एक चमकता हुआ पत्थर रखा था। साधु की आवाज आई, इसे तोड़ दो, श्राप हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। रानी ने पूरी ताकत से तलवार चलाई और पत्थर टूट गया। उसी क्षण अधिराज प्रकट हुए, पूरी तरह स्वस्थ और मुक्त। श्राप हमेशा के लिए समाप्त हो गया था। रानी और अधिराज महल वापस लौटे। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। लोग यह देखकर दंग रह गए कि उनकी रानी कितनी बहादुर और बुद्धिमान थी। इसके बाद अधिराज और सौम्या ने मिलकर कई वर्षों तक राज्य पर शासन किया और एक नया युग शुरू किया। एक ऐसा युग जिसमें न केवल शक्ति बल्कि बुद्धिमत्ता और साहस का भी महत्व था।